हाय एवरीवन, आपके नीट 2025 के एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। क्या नीट 2025 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है? दो फेज में एग्जाम होगा जैसा कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस होता है। क्या आपके नीट 2025 के एग्जाम के अंदर एज लिमिट लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है? इन सारी चीजों को लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ये बातें निकल के कहां से आई हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटर ने कहा है, विल इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल ऑन द नीट यूजी एग्जाम सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है जब नीट 2024 का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो उस समय सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किया था, 7 लोगों की एक पैनल बनाया था, कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने कुछ रिपोर्ट बताया था कि ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है नीट 2024 के अंदर। तो उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंटर से पूछा कि क्या आप जो रिकमेंडेशन है आपका कमेटी के द्वारा, क्या उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं? तो आपका सेंटर ने कहा हाँ, उसको हम आपका यहां पे रिकमेंड कर जो आया है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो क्या क्या पूरी बातें हैं? सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता appearing for the center and appreciate for the bench compromising Justice Narasimha and Manoj Mishra that the center appointed committee has filled its report। यहाँ पे जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है उस रिपोर्ट को ये आप क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। बट इंप्लीमेंट करने के लिए समय चाहिए। अब कितना समय चाहिए? तीनों ने कहा कि 6 महीने के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे और उसका रिपोर्ट आपको दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हमें 6 महीने के अंदर नहीं, 3 महीने के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए। यानी कि अब अप्रैल के अंदर आपका क्या होगा, फिर से हियरिंग होगी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से जो सेंटर गवर्नमेंट है वो अपना रिपोर्ट सौंपेगा कि क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया है। अब यहां पे बात करते हैं कि अच्छा सर, क्या क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या हमारा एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है। क्या हमारा एग्जाम आपका हाइब्रिड मोड में होने वाला है? क्या 2 फेज में एग्जाम होगा? एज लिमिट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कमेटी ने क्या क्या आपका रिपोर्ट सौंपा है, किस किस चीज को रिकमेंड किया अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे 7 चीजें कमेटी ने रिकमेंड किया है एनटीए को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला क्या है? ऑनलाइन एंड हाइब्रिड एग्जाम। जो आपका एग्जाम होना चाहिए ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, हाइब्रिड मोड में होना चाहिए। क्या ये इंप्लीमेंट हो सकता है नीट 2024 के अंदर? तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। 100% ये इंप्लीमेंट नहीं होगा नीट 2025 के अंदर। कब हो सकता है? 2026 के अंदर हो सकता है। बट 2025 के अंदर आपका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा या नहीं होगा। सेकंड, 2 टियर एग्जामिनेशन सेंटर। 2 टियर एग्जामिनेशन सेंटर भी इस 2025 के अंदर आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा। मींस आपका जो 2 फेज के अंदर एग्जाम होता था जैसा कि आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस होता है, वो भी यहां पे नहीं होने वाला है। तो ये भी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थर्ड, आपका स्ट्रेंथ द डाटा सिक्योरिटी। हाँ, ये पॉसिबल है, गवर्नमेंट के हाथ में है और एनटीए के हाथ में है कि जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर जो ब्रीचिंग हो रही थी वो ब्रीचिंग को रोका जा सके, उसको एक स्ट्रेंथन डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, उसको पेपर जहां पे आपका प्रिंटिंग हो रहा था उसको और अच्छे से प्रिंटिंग करवाया जाए। तो यहाँ पे पॉसिबल है, ये आपका गवर्नमेंट का काम है और एनटीए का काम है। बट आपका 2 चीजें ऑनलाइन हाइब्रिड एग्जाम एंड 2 टियर एग्जाम से आपका पॉसिबल नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, इंक्रीज परमानेंट स्टाफ। हाँ, ये अब जो गवर्नमेंट है वो एनटीए के अंदर स्टाफ बढ़ा रहा है ताकि जो आपका पेपर हो आसानी से कंडक्ट करवाया जा सके। ये भी पॉसिबल है आपका 2025 के अंदर। सेकंड, एग्जाम लिमिट अटेम्प्ट। ये भी पॉसिबल नहीं है 2025 के अंदर। हाँ, 2026 के अंदर हो सकता है बट 2025 के अंदर ये भी पॉसिबल नहीं है। और क्या होगा? स्ट्रेंथ है आपका स्ट्रीमलाइन सीयूटी सब्जेक्ट, मतलब आपका जो पेपर का सिलेबस है उसको सिलेबस को रिड्यूस किया जाए, सीयूटी के सब्जेक्ट पे ला जाए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए मिनिमम आपका 1 साल का समय चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास। आपको पता है जनवरी फरवरी में आपका आ जाएगा एग्जाम का क्या नाम एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका अप्रैल में 5 मई को एग्जाम होने वाला, 4 मई को। तो यहाँ पे ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। 7वां, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन। जो पेपर होगा वो केवल कहां पे होगा? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होगा। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक कमेटी का रिपोर्ट आया था कि हम जो एग्जाम करवाने वाले हैं वो जैसे आपका चुनाव होता है सेम उसी के तर्ज पे होगा। तो यहाँ पे हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका पेपर हो केवल गवर्नमेंट स्कूल में हो। तो बाकी के जो चीजें हैं आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा,
टू टीयर एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जाम लिमिट नहीं होगा, एज लिमिट 2024 के अंदर 2025 के अंदर नहीं होगा। बाकी अगर आपको इस चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिए। अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को पूरी तरीके से आप लगे रहिए। जैसा पिछले साल तैयारी कर रहे थे सेम उसी तर्ज पे तैयारी करिए, क्योंकि पेपर उसी तरीके से आने वाला, एग्जाम भी आपका उसी तरीके से होने वाला है। तो इसमें कोई भी आपका कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे पास एक स्पेशल बैच चल रहा है जहां पे हम लोग मोर देन 20,000 क्वेश्चन को एनसीईआरटी से डिस्कस करने वाले हैं, और अभी तक हम लोगों ने लगभग आपका 12,000 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे हमारे पास से बहुत ही बेहतरीन आपके लिए क्लासेस रहती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।